Hello students, welcome in my channel Convergence Point. Today I am doing exercise 5.2 from question number 9. क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने पहले ही डाउनलोड कर दिया है पार्ट 1, 2, 3. दिस इज़ द पार्ट नंबर 4. तो पहला 9th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ ए पी इज़ ज़ीरो. मतलब कि उन्होंने बोला है कि अगर थर्ड और 9th टर्म दी हुई है, मतलब कि थर्ड टर्म हो गई 4 एंड 9th टर्म हो गई -8, तो कौन सी टर्म ए पी की ज़ीरो है. तो टर्म का मतलब होता है कि वो n3 दी हुई है और यहाँ पर n9 दिया हुआ है. क्लियर. तो पहले हम ए पी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए पी. अब यहाँ हमें पता है कि ए एन मीन्स जो हमें आंसर दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देना ए एन की जगह पर. एन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ए नहीं पता हमें और डी नहीं पता. यहाँ हमने पुट करा एन की जगह पे 3, देन क्या आ गया हमारे पास 3 - 1 2 आ गया. तो 2d बन गया, मतलब कि a प्लस 2d इसका बन गया. ठीक है, इजिकल टू 4. सिमिलरली यहाँ पर 9th टर्म दी हुई है -8 मीन्स n9 हो गया. तो यहाँ n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 9. ठीक है, तो यहाँ पर 9 कैसे आ जाएगा, 9 - 1 8 बन जाएगा, मतलब कि वो बन जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 दी हुई है. ये फर्स्ट हो गया हमारा. अब उसके बाद हमने साइन चेंज करने हैं. तो जब साइन चेंज करें, यहाँ माइनस था प्लस बन गया, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस. तो यहाँ पर क्या आ गया 8, दोनों प्लस के हो गए हैं तो पॉजिटिव 12 हो गया. यहाँ a प्लस a माइनस कट गया, यहाँ -8 हो गया और +2 माइनस के 6 आ गई. तो ये 12 इज इक्वल टू -6d. तो d की वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन -6 इज इक्वल टू -2. यहाँ तक क्लियर. यानी यहाँ पर हमारा क्या आ गया डी आ गया है. मतलब कि हमने अब डी पुट करना है, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो डी. तो मैंने डी को 1 में पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पर 1 इसको 2. ठीक है, यहाँ पर 1 में पुट करा डी, मतलब कि डी की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया. तो ये क्या आ गया a प्लस 2 -2. तो ये आ गया a 2 2 ज़ा 4 -4. तो -4 की साइड जब चेंज करी तो +4 बन गया, a इज इक्वल टू 8 आ गया. क्लियर. अब हमारे पास देखो a भी हो गया है, d भी हो गया है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी टर्म ए पी की ज़ीरो है. मतलब कि ज़ीरो आंसर दे दिया, मीन्स a n दे दिया है हमें. a भी हमें पता है, d भी पता है, टर्म मीन्स n नहीं पता. तो n को n ही रखो. a का a आ गया 8 आ गया था हमारा, d की जगह पर -2, n का n ही पुट कर दिया. तो ये क्या आ गया हमारा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को n के साथ करा -2n, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2. तो 8 + 2 10 बन गए, बल्कि हमारा आ गया 10 - 2n इजिकल टू हमने ज़ीरो ही पुट करा है क्योंकि उन्होंने गिवन था कि हमारा a n 0 है. तो हर 10 है, 10 इज -2 इज इक्वल टू 0 और 0 आ गया 10 - 2n. तो -2n को जब साइड चेंज करी तो प्लस के बन गए. तो n की वैल्यू क्या आ गई 10/2 5. तो दिस इज आंसर, मीन्स हमारी आ गई कि जो 5th टर्म है ए पी की वो 0 आई है. क्लियर. ये हमारा 9th क्वेश्चन फिनिश हो गया है. नाउ दिस इज 10th क्वेश्चन. द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अब उन्होंने बोला कि जो देखो पहले क्वेश्चन को क्लियर करना है हमने कि जो 17th टर्म है ए पी की, उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा, उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. तो मतलब कि 17th, मतलब देखो पहले मैंने बताया कि जहाँ पर TH लिखा हो या टर्म लिखा हो, मतलब कि वो n होता है. तो मतलब कि यहाँ n 17 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है. और यहाँ पर हमने पुट करा n 17 पुट करने पर हमारा क्या आ गया a 17 आया. ये हमारा a 17, a प्लस n की जगह फिर 17 पुट करा तो a प्लस 16d आ गया हमारा. यानी कि 17th टर्म a प्लस 16d होगी. इसी तरह 10th है तो 10th का क्या बना a प्लस 9d, मतलब कि 10th टर्म क्या होगी a प्लस 9d. अब इन दोनों को क्वेश्चन के बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हमारा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. ज़्यादा का मतलब प्लस हो गया, मतलब कि a 10 + 7. अब a 17 हमारा कितना निकला हुआ है a + 16d. तो इसकी जगह पे a + 16d पुट कर दिया.
10th क्या निकला हुआ है, a प्लस 9d प्लस 7। अब a से a कट गया क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं इसलिए काट सकते हैं हम। तो यहाँ क्या लेफ्ट रहा, 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। अब 9d की जब साइड चेंज करेंगे तो 16d माइनस 9d तो कितना आ जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7/7 1 आ गई है। तो वही उन्होंने पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो इसका ये मतलब है कि कौन सी टर्म इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। मतलब कि क्या मतलब है कि हमने 54th टर्म पहले निकालनी है, उसमें 132 प्लस करने हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो अब हम 54th टर्म निकालते हैं, मतलब कि a 54 बन गया, तो a 54th है, मतलब कि a प्लस 53d बन गया, क्योंकि 54 माइनस 1 53 बन जाएगा, एक अक्षर पिछड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर a कितना है हमारा 3 और d कितना हो गया 15 माइनस 3 12 हो गया। अब यहाँ पुट कर दो, a3 प्लस 53 इंटू 12, तो ये क्या आ गया 53 इंटू 12 इजिकल टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके हमारा 130। यहाँ पर 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 636 आ गया, तो 636 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम प्लस करा तो 639, तो 639 हमारा क्या आ गया, ये 54th टर्म आ गई है हमारी। 54th टर्म क्या आ गई 639। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कौन सी टर्म 132 ज़्यादा है 54th टर्म से, कौन सी टर्म मतलब कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो 54th हमारी कितनी आई है 639, उसमें 132 प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 771 आ गया हमारा 771। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इट मीन्स हमने 771 हमारा an है, तो 771 यहाँ पुट करेंगे, a प्लस n नहीं पता क्योंकि हमने फाइंड करना है इंटू d, तो a हमारा वही सेम चलेगा 3 और n हमें पता नहीं है और d हमारा सेम है 12 इजिकल टू 771 आ गया। ठीक है, अब हमने कैसे सोल्व करना है, पहले 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर इसको वैसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहा, 771 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 771 में से 3 माइनस करके 68 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया n माइनस 1 इजिकल टू 12, तो अब 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 768/12। तो इसकी कटिंग करेंगे, 2 पर गया, फिर 2 पर, फिर 3 पर, 3 पर ये आ गया, 3 पर गया 64, तो हमारा आ गया n माइनस 1 इजिकल टू 64, तो 1 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव बन गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 64 प्लस 1 65, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया 65, मतलब कि 65th टर्म हमारी वो बन गई है एपी की जो 132 ज़्यादा है। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।